हेलो स्टूडेंट्स। सीबीएसई के वो स्टूडेंट्स जिनको टर्म 1 का एग्ज़ाम अभी देना है, चाहे वो क्लास 10th के हो, 12th के हो या किसी भी क्लास के हो। अब आपके पास में 20 डेज़ है और इन 20 डेज़ में आपको अपना शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा। और शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो जो आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, एंड दूसरा एक स्टैंडर्ड हैबिट बन जाएगी कि मुझे टर्म 2 भी जब देना होगा या कभी भी एग्ज़ाम देना होगा तो बिफ़ोर 20 डेज़ या बिफ़ोर 30 डेज़ मुझे कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। तो मैं कुछ बातों पर आज फोकस करूँगा। मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि टर्म 1 का एग्ज़ाम जब तक आपका नहीं हो जाता है, मैं डेली आपको इसके बारे में एक थोड़ी सी गाइडेंस देता रहूँगा। तो उसी ऑर्डर के अंदर आज का मेरा जो गाइडेंस है वो बहुत क्लियरली है कि आपको आपका एक टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा और उस टाइम टेबल में पर डे हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास वहाँ पर आपको उसको स्पेस देनी है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि 2-3 दिन लगातार मैथमेटिक्स को किया, फिर केमिस्ट्री को किया, फिर बायोलॉजी को किया, साइंस को किया या सोशल स्टडी को किया। ये रॉन्ग हैबिट है। अपना एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें आपका जो टफ सब्जेक्ट है उसको 2 आवर्स दे दीजिए, क्योंकि नॉर्मली आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो एटलीस्ट इन 5 सब्जेक्ट के लिए आपको पर डे 5 से 6 घंटे 7 घंटे आपको देने हैं। तो आप ये तय कर लीजिए, जैसे मैथमेटिक्स अगर आपको हार्ड लगती है तो उसको आप 2 आवर्स दे सकते हैं, बट एटलीस्ट अपना टाइम टेबल ऐसा सेट करिए कि आप पर डे पर सब्जेक्ट को कुछ टाइम दें। हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में हो सकता है आपको कम टाइम देना पड़े, तो वो टाइम आपका केमिस्ट्री फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट पे लग जाएगा। तो आज टाइम मैनेजमेंट की मेरी जो पहली आपको जो एडवाइस है, क्योंकि आज का जो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। एटलीस्ट 7 आवर्स पर डे आपको देना चाहिए। 20 दिन ही बचे हैं, ज़्यादा वक्त नहीं है। तो आफ्टर योर स्कूल, आफ्टर योर कोचिंग कैसे आपको सेट करना है, कैसे टाइम निकालेंगे, तो मैक्सिमम 7 आवर्स पर मिनिमम 5 आवर्स तो आपको देना ही है, नंबर 1। अब इस टाइम स्लॉट को आप 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अमूमन बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं क्योंकि सब कुछ ऑफलाइन चालू हो गया है, तो आपके लिए इवनिंग का टाइम बहुत अच्छा है और अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा है। आफ्टरनून का टाइम अगर आप कोचिंग में जाते हैं तो आपके पास समय नहीं है, लेकिन अगर आप कोचिंग में नहीं जाते हैं तो आपके पास में टाइम है। तो एटलीस्ट इन 5 घंटे जो 5 आवर्स आपको निकालने हैं, तो एक तो रात का टाइम बहुत अच्छा, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, ये 3 आवर्स तो आप नाइट के आप निकालिए। इवन आप 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, ये 5 आवर्स ले सकते हैं। इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करिए। 8 to 9, 9 to 10 ये एक पार्ट लीजिए, 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। 10 to 11, 11 to 12, ये टाइम बहुत अच्छा 4 घंटे आपका निकल जाएगा और इसमें आप 3 सब्जेक्ट को आप एकोमोडेट कर लीजिए। मॉर्निंग विंटर के डेज़ हैं, बहुत से बच्चों की सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, बहुत सौ की नहीं होती, पर एटलीस्ट 6 बजे तो सब लोग उठ ही जाते हैं। तो वेकअप एट 6 o'clock। और स्कूल्स का टाइम अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स 8 o'clock या 9 o'clock के बाद है। विंटर सीजन है इसलिए कई स्कूल्स तो 10 o'clock से चल रही है, कई स्कूल्स 9 o'clock से चल रही है, लेकिन 8:30 के पहले कोई स्कूल नहीं है। तो एटलीस्ट आपको 6 to 7, 7 to 8, क्योंकि आपको इसके लिए थोड़ा सा 5 o'clock तो आपको वेकअप होना ही पड़ेगा। और जगाने की ड्यूटी अलार्म के जिम्मे मत डालिए, आपको जगाने की जिम्मेदारी मम्मी पापा, बड़ी सिस्टर, बड़ा भाई, छोटा भाई, छोटी बहन, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि आपको वो जगा दे, ठीक है। और 6 बजे आप पिन डॉट पढ़ने बैठ जाए तो आपको 1 आवर 2 आवर यहाँ पर मिल सकता है मॉर्निंग का, और मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है। एक सब्जेक्ट को यहाँ आप टाइम दे सकते हैं।
तो देखिए 3 घंटे मैंने आपको, 4 घंटे नाइट के कहे मैंने आपको, और 1 से 2 घंटे ये निकल सकते हैं। तो चाहे आप स्कूल जा रहे हो, चाहे आप कोचिंग जा रहे हो, फिर भी ये टाइम तो आपका बिल्कुल अलग है। और नाइट में आप आराम से सो भी सकते हो, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 घंटे की नींद डॉक्टर कहते हैं प्रॉपर आनी चाहिए। तो आप जैसे बच्चे को 5-6 घंटे की नींद का भी मौका मिल जाएगा। और अगर आप दिन में थोड़ा सा आधा 1 घंटा रेस्ट कर ले तो नाइट में आप कर्टल कर सकते हैं। दिन में मान लीजिए आपने 1 आवर दे दिया तो नाइट में आप दे सकते हैं टाइम, ठीक है। तो ये मैंने आपको टाइम टेबल के 2 स्लॉट बताए। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब आप टाइम टेबल बनाते हैं तो उस टाइम टेबल को आपको कहीं प्रिंट करके या लिख के लगा देना चाहिए। अपने बड़ों को भी बता देना चाहिए कि मेरा ये टाइम टेबल है। 1-2 दिन आप हो सकता है उस पर टिका रहना पड़ेगा, कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि जो भी कोई आपने टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो करें, उस पर कंसिस्टेंट तरीके से वर्क करें, उस पर टिके रहे। थोड़ा सा अपने आप पे प्रेशर करें कि मुझे इसको फॉलो करना ही है। 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12 अगर मुझे करना है तो 4 घंटे बैठना है, बीच में एक ब्रेक लेना है, टी लीजिए, कॉफ़ी लीजिए, चॉकलेट लीजिए, ये बात हम अलग करेंगे। लेकिन एटलीस्ट टाइम मैनेजमेंट में ये आपको करना है, 6 to 7 आवर्स आपको निकालने हैं। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो दिन का समय पूरा फ्री है, आप वो भी ले सकते हैं, राइट। अच्छा, जब आप टाइम मैनेजमेंट में आप इसको कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप कैसे तैयारी करनी है, किस तरह से करना है, वो हम अलग पार्ट में बताएंगे। पर जब आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो टाइम में सेकंड्स को बचाने की कोशिश करिए, राइट। क्योंकि क्या होता है कि टाइम टेबल बन गया, ठीक है, किस समय क्या सब्जेक्ट पढ़ना है ये भी बन गया, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। ये लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये जो टाइम टेबल बनाया है, इस टाइम टेबल में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। हाँ, अब ये आपकी चॉइस है कि आप 7 घंटे इस टाइम टेबल के अलावा कहीं से निकाल सकते हैं तो वहाँ से निकालिए। बट मैं यही कहूँगा कि 7 आवर्स आपको अपनी सेल्फ स्टडी के देने हैं, तब आप इस टर्म 1 के नए पैटर्न के एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएंगे। ये मेरी आज की टाइम मैनेजमेंट पे आपको गाइडेंस है, जिसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ। पर डे पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को प्रतिदिन पर डे कुछ टाइम मिलना ही चाहिए। जो सब्जेक्ट आपका हार्ड है उसको ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, जिसमें आप वीक है उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। नंबर 2, 7 आवर्स पर डे ये निकालना ही पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको, आप स्कूल जा रहे, कोचिंग जा रहे, तब भी 2 स्लॉट मैंने बताए हैं। एक स्लॉट नाइट वाला है 8 to 12 का, दूसरा स्लॉट मॉर्निंग वाला है 6 to 8 का। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो 6 घंटे तो प्रॉपर निकल ही पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट की एक अगली बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ये सब चीज़ें तब प्रॉपर आप कर पाएंगे जब आप प्रॉपर नींद लेंगे। तो नींद के लिए 12 से लगा के आपको 5 बजे 6 बजे तक का आपने टाइम दिया है, वो प्रॉपर 6 घंटे की 5 घंटे की नींद आपको लेनी। तो टाइम मैनेजमेंट में नींद का हिस्सा भी आपको डालना है। बाकी जो टाइम मैनेजमेंट आपका जो गड़बड़ाता है वो आपके मोबाइल फ़ोन के कारण, वो आपके दोस्तों से चैटिंग के कारण, वो आपके फैमिली प्रोग्राम के कारण, वो आपके पार्टी में जाने के कारण, तो 20 दिन के लिए उन सब को अवॉइड करना है। और आज प्लान करके सब लोग मेरे से प्रॉमिस करिए, अपने आप से प्रॉमिस करिए, घर में पापा मम्मी से प्रॉमिस करिए कि मेरा ये 7 आवर्स का मैंने टाइम निकाला है। आप मुझे याद दिलाते रहें और इस टाइम मैनेजमेंट का एक पिक्चर बना के, एक फ़ोटो बना के, एक इमेज बना के, एक पेपर पे लिख के कहीं पर लगा दीजिए जो आपकी आंखों के सामने रहे, और अपने बड़ों को बता दीजिए ताकि वो भी आपको बराबर इसके बारे में कहते रहे। ऑल द बेस्ट। अगर किसी ने ठीक कहा है कि जिसका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होता है उसका लाइफ मैनेजमेंट भी प्रॉपर होता है, उसकी सक्सेस रेट भी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको ज़्यादा सक्सेस चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, टर्म 1 को अच्छी तरह से क्रैक करना है, तो आज से ही
टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई को चालू करिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।